स्पेस कितना वास्ट है, ये कई मिस्ट्रीज को अपने अंदर समाये हुए हैं। इनमें से कुछ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो हैं ब्लैक होल्स और वार्म होल्स। ब्लैक होल्स अपने भीतर ग्रेविटी के साथ कुछ भी निगल सकती हैं जो उनके करीब आते हैं। हालांकि दूसरी तरफ वार्म होल्स है वो एक थियोरेटिकल टनल है जो स्पेस टाइम के दूर दराज के पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट के रूप में आप काम इसको समझ सकते हैं। यह दोनों एंटिटीज साइंटिस्ट और पब्लिक दोनों को काफ़ी फैसिनेटिंग करती हैं और हमारे इमेजिनेशन को फ्यूल करती हैं कि और हमें कॉस्मोस को समझने की तरफ ले जाती हैं। ब्लैक होल्स और वार्म होल्स ग्रेविटी के एक्सट्रीम को दिखाते हैं, स्पेस टाइम को ऐसे रैप करते हैं जिसको समझने की शुरुआत की हम अभी कर सकते हैं। यह फिज़िक्स की समझ को चैलेंज करते हैं और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। इन कॉस्मिक एंटिटीज़ की गहराइयों में जाकर हैं और उनकी फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़ और उनके इम्प्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं जो यूनिवर्स को समझने में हमें मदद करते हैं। और चलते हैं स्पेस की सैर पर। तब उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ब्लैक होल्स का जन्म होता है किसी मैसिव स्टार के मरने से। जब एक स्टार जो हमारे सूरज से काफ़ी बड़ा होता है जब वो अपने न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म कर देता है तो वो ये अपने लाइफ साइकिल के एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचता है। इस स्टेज पर ये अपनी ही ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता और एक ड्रामेटिक कोलैप्स होता है और स्टार के कोर अपने आप में ही गिर जाता है और एक इतना डेंस ऑब्जेक्ट बनाता है कि उसकी ग्रेविटेशनल पुल किसी भी चीज़ को, किसी भी या इन लाइट को भी बचने नहीं देती। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यानी इवेंट होराइजन कहलाता है जो कॉस्मोस को एक क्रिटिकल बाउंड्री है। ये स्पेस टाइम की एक बाउंड्री है जिसके बाद कुछ भी ऑब्जर्व या रिट्रीव किया नहीं जा सकता। ब्लैक होल्स अपने मास, स्पिन और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से यूनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। एक ब्लैक होल जितना ज़्यादा मैसिव होता है उसका इवेंट होराइजन उतना बड़ा और उसकी ग्रेविटेशनल पुल उतनी ही ज़्यादा होती है जो उसके आसपास की चीज़ों को अफेक्ट करती है। कुछ ब्लैक होल्स जिन्हें स्टेलर मास ब्लैक होल्स कहते हैं एक सिंगल स्टार के कोलैप्स से बनते हैं जो कि एक काफ़ी फैसिनेटिंग कॉस्मिक फिनोमिना को जन्म देते हैं। दूसरी तरफ कुछ ब्लैक होल्स जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं गैलेक्सी के सेंटर में छुपे होते हैं और उनका मास हमारे सूरज से मिलियंस या बिलियंस गुना ज़्यादा होता है और अपनी गैलेक्टिक एनवायरनमेंट को वो डोमिनेट करते हैं। ब्लैक होल्स के अपोजिट वार्म होल्स अभी तक एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस और साइंटिफिक स्पेकुलेशंस के रेल्म में एग्जिस्ट करते हैं और यह आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन से इमर्ज होते हैं जिसने ग्रेविटी को समझने का तरीका ही बदल दिया था। यह थ्योरी ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में नहीं बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है जो मास और एनर्जी की वजह से होते हैं। स्पेस टाइम के एक रबर शीट की तरह सोचिए जो फ्लेक्सिबल है और मास के इफेक्ट के नीचे बेंड हो सकता है। ठीक है, एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि एक स्टार इस शीट में एक डेंट बनाते हैं जो उनके ग्रेविटेशनल पुल को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके इर्द गिर्द के स्पेस टाइम को रैप करता है। अब इमेजिन कीजिए कि यह शीट फोल्ड हो गई हो और दो डिस्टेंस पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक ब्रिज बनाते हुए। थ्योरेटिकल रूप से एक वार्म होल ऐसे ही काम करेगा जैसे एक शॉर्टकट जो इन पॉइंट्स के बीच फास्टर देन लाइट के ट्रैवल्स को अलाउ करेगा। वार्म होल्स को अक्सर टनल्स के रूप में डिपिक्ट किया जाता है जिनके दो ओपनिंग्स होते हैं, हर एक अलग अलग स्पेस टाइम रीजन को कनेक्ट करता है और एक पैसेज वे बनाता है। ये ओपनिंग्स ब्लैक होल्स हो सकते हैं या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट्स या स्पेस टाइम के रैप्ड रीजन जो शायद अननोन डिस्टेंस तक ले जाएं। टनल्स खुद, जिनको थ्रोट कहते हैं, बहुत शॉर्ट या बहुत लॉन्ग हो सकते हैं, अनइमेजिनेबल डिस्टेंस तक स्पैनिंग करते हुए। ये थ्रोट डिफरेंट यूनिवर्स को या फिर स्पेस टाइम को अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकती हैं, जो कि एक्सप्लोरेशन को, डिस्कवरी के एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को खोलती है। वार्म होल्स मैथमेटिकली पॉसिबल हैं, लेकिन फिज़िक्स के करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। एक मेजर चैलेंज है इनकी इंस्टेबिलिटी।
जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से वॉर्म होल्स बिना किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट के फॉर्मेशन के बाद इंस्टेंटली कोलैप्स कर जाएंगे। ये सपोर्ट शायद एक ऐसे मैटर की ज़रूरत रखता है जिसका नेगेटिव मास एनर्जी डेंसिटी हो, जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं। एक्सोटिक मैटर अगर एग्जिस्ट करती है तो वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करेगी कंपेयर टू जो मैटर हम जानते हैं। ये ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करेगी। शायद वो आउटवर्ड्स प्रेशर क्रिएट करते हुए, जो एक वार्म होल को ओपन रखने के लिए ज़रूरी हो। लेकिन एक्सोटिक मैटर का एग्जिस्टेंस सिर्फ थ्योरेटिकल है और उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर फिजिसिस्ट के बीच एक इंटेंस डिबेट का सब्जेक्ट है। ब्लैक होल्स और वार्म होल्स। चैलेंजेस के बावजूद ब्लैक होल्स और वार्म होल्स के कॉन्सेप्ट इंटरेक्टली लिंक्ड हैं। कुछ थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि एक रोटेटिंग ब्लैक होल के सेंटर में जो सिंगुलैरिटी होती है, जहां मैटर एक इन्फिनाइटली स्मॉल पॉइंट पर कंप्रेस होता है, वो शायद एक ब्रिज का काम कर सकता है और किसी और यूनिवर्स या स्पेस टाइम के किसी और पॉइंट तक। आगे चल के ब्लैक होल्स की इंटेंस ग्रेविटी वार्म होल्स के फॉर्मेशन या स्टेबलाइजेशन में एक रोल प्ले कर सकती है, जिससे एक मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को रैप करता है और एक ग्रेविटेशनल वेल क्रिएट करता है। एक रोटेटिंग ब्लैक होल शायद स्पेस टाइम को इतना ज़्यादा रैप करे कि वो एक शॉर्टकट बनाए, एक कॉस्मिक शॉर्टकट, एक वार्म होल की तरह। ब्लैक होल्स और वार्म होल्स का स्टडी करना यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत ही प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस को रखते हैं। अगर वार्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं और ट्रांसवर्सेबल होते हैं तो ये स्पेस ट्रैवल को एक रिवॉल्यूशन की ओर ले जा सकते हैं। हमें कॉस्मोस के ऐसे दूर दराज कॉर्नर तक ले जा सकते हैं जो कि हमारे वहाँ जाना इम्पॉसिबल सा है। सोचिए एक और गैलेक्सी तक ट्रैवल करना या यूनिवर्स के जन्म को खुद देखना। ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉस्मिक फिनोमिनन फंडामेंटल फिजिक्स को चैलेंज करते हैं, हमें नए थ्योरीज को और मॉडल्स डेवलप करने के लिए पुश करते हैं जो इनका बिहेवियर समझा जा सके। यह हमें अपनी करंट नॉलेज की लिमिटेशंस का सामना करने के लिए फोर्स करते हैं और अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते हैं, क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी के एक थ्रस्ट के साथ। ब्लैक होल्स और वार्म होल्स ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के अल्टीमेट फ्रंटियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या इंटेलेक्चुअली। ये फिनोमिनन हमें फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं और यूनिवर्स के बारे में जो कुछ हम जानते हैं उसके बाउंड्रीज को पुश करते हैं। ये कॉस्मोस की वास्टनेस और मिस्ट्रीज को उजागर करते हैं, हमें यह याद दिलाते हैं कि हम कुछ ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स चीज़ों का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इन कॉस्मोस एंटिटीज़ का स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों हम्बलिंग और इंस्पायरिंग है। हालांकि हमें इन फिनोमिना को समझने में काफ़ी प्रोग्रेस की है, फिर भी कई सवाल अनआंसर्ड हैं और हमें हर डिस्कवरी नए सवाल लाती है जो हमारी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करती है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ पक्का आपको सीखने के लिए नया मिला होगा। इतने दिनों के बाद वीडियो इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी उतना मेरे पास टाइम नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आप लोगों को कुछ नया मालूम पड़ा होगा वार्म होल्स या ब्लैक होल्स के बारे में। और भी ऐसे वीडियोस के लिए मैं आपकी वीडियोस लाता रहूँगा। हर 2 हफ्ते में एक बार या हर हफ्ते में एक बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड सायोनारा।